दूसरी पत्नी। अरे यार, जब आपने कर ली थी, रजिस्टर्ड मैरिज करी थी पिताजी आपने दूसरी, तो आप उसमें लिख देते कि मेरी जो दूसरी पत्नी थी प्रार्थी व उसके परिवार को झेलना पड़ा। ब्राह्मणों का दंश क्या होता है ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। मेरे हिसाब से ये लगता है कि ब्राह्मणों का विरोध इन्हें झेलना पड़ा। ये जहां निकल रहे थे वहां इन्हें पंडित लोग पकड़ पकड़ के मार रहे थे। उसको आप कल पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है ना। और जैसे ये एप्लीकेशन चाहिए हो, ठीक है ना, प्राइवेसी पर्पस की वजह से हमने एप्लीकेशन इसमें लगाई नहीं। साथ मैं सुरक्षा के, तो हमारी सुरक्षा हमें हमारी रक्षा के लिए दी गई है, समझ रहे हो। बदमाशी दिखाने के लिए, किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं दी गई है। आप लोग समझदार हैं, रह रहे हैं। मतलब मैं अपने पिताजी के मकान में जबरदस्ती रह रहा हूँ, और काफी तुम्हारे पिताजी के वेल विशर होंगे, वो ये कमेंट करेंगे हाँ कि हाँ सच। आप बेचना चाहते हैं तो पिताजी आप चिकने घड़े हो चुके हैं। आप पे कितना ही पानी डालो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पानी डालने से मतलब आपसे कितनी भी निवेदन किया जाए, आप लोग भी वीडियो बना सकते हैं। आप लोग को भी अधिकार है वीडियो बनाने का। हम लोग मारपीट करते हैं, हम लोग नीचे आते तो सीसीटीवी से निकाल के दे दो, वरना आपने मोबाइल में बना लिया करो। की है तुम्हारा, और कितने सीधे बन जाते हो ना तुम लोग। हम अधिकारियों के सामने कैसे, वो मेरी बहन जी बाल हम और वीडियो बनाते हैं, हमसे व्हाट्सएप करके मांग लेना। ये उसमें ये भी आरोप लगाए कि हम लोग अनैतिक काम करते हैं ऊपर वाले पोर्शन में, मतलब धंधा कराते हैं हम इनके। तो हेलो गाइस, आई होप आप लोग अपने घर पे मौज ले रहे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। आप लोग के परिवार में सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी मस्त हैं, लेकिन संघर्ष हमारा जारी है। जैसे कि आप सबको पता है, ये एप्लीकेशन पढ़ने हम लोग आए हैं। ये एप्लीकेशन दी है मेरे पिताजी ने 10 जुलाई 2024 में। तो ये पिताजी ने एप्लीकेशन दी थी मेरे और साक्षी के खिलाफ। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हम पे इतने महंगे और इतने हाई प्रोफाइल आरोप लगाए हैं हमारे पिताजी ने। और पिताजी ने हम पे आरोप लगाने के साथ साथ बरेली पुलिस की कार्यशैली पे भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि भाई इतने हम लोग अत्याचारी हैं और इतने बड़े मकान पे कब्जा करने वाले हैं, भूमाफिया टाइप हैं मैं और साक्षी, कि पुलिस ने हम पे कार्रवाई नहीं की। पुलिस की कार्रवाई ना करने की वजह मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पुलिस की कार्रवाई ना करने की सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि मेरे पिताजी निरंतर प्रार्थना पत्र तो दे रहे थे अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को, और ये मुख्यमंत्री जी को भेजी गई है। मुख्यमंत्री पोर्टल पे शायद शिकायत करी गई है ये, लेकिन कोई एविडेंस नहीं दे रहे थे कि हम लोग कब आके मारते पीटते हैं। हालांकि मेरे घर में सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, जैसा कि सबको पता ही है। पता नहीं कब हमने इनको मार पीट गए, और इन्होंने एक आरोप लगाया जिससे कि मुझे बहुत ख़राब लगा वो। चलिए एप्लीकेशन शुरू करते हैं। वीडियो 1-1.5 मिनट की हो गई। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, ये 10 जुलाई 2024 में दी गई है। तो इसमें लिखा हुआ है, सेवा में माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, वो फला जो होता है एप्लीकेशन में वो सब लिखा है। तो मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। प्रार्थी निम्न निवेदन करता है कि प्रार्थी SC जाति के, अच्छी बात है, प्रार्थी के पुत्र अजितेश द्वारा साक्षी मिश्रा से विरोध के बावजूद प्रेम विवाह किया। मतलब पिताजी के अकॉर्डिंग पिताजी ने मेरा विरोध किया, लेकिन मैंने अपने पिताजी की एक ना सुनी और इनसे मैंने प्रेम विवाह कर लिया। ठीक, अच्छी बात है। जिसकी वजह से ब्राह्मणों का दंश प्रार्थी व उसके परिवार को झेलना पड़ा। ब्राह्मणों का दंश क्या होता है ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। मेरे हिसाब से ये लगता है कि ब्राह्मणों का विरोध इन्हें झेलना पड़ा। ये जहां निकल रहे थे वहां इन्हें पंडित लोग पकड़ पकड़ के मार रहे थे। इनके हिसाब से इनका कहना ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार को दंश झेलना पड़ा ब्राह्मणों को द्वारा। अजितेश व साक्षी प्रार्थी के मकान में जबरदस्ती रह रहे हैं। मतलब मैं अपने पिताजी के मकान में जबरदस्ती रह रहा हूँ। और काफी तुम्हारे पिताजी के वेल विशर होंगे, वो ये कमेंट करेंगे कि हाँ सच में जबरदस्ती रह रहे हो। हाँ ठीक है। पिताजी के मकान में रह रहा हूँ जबरदस्ती, ठीक है। लेकिन जो मेरी माता जी जिनका स्वर्गवास हो गया है, उनका कोई मेरे ऊपर हक अधिकार नहीं था क्या? मतलब माता जी चली गई तो बेटा कतई पैदल हो गया। खैर कोई बात नहीं। वैसे मेरे पिताजी के घर में इधर उधर के अहरे गहरे नत्थु गहरे रह के पल पल के चले गए, बड़े हो गए, है ना। बस उनका सगा बेटा नहीं रह सकता, वो जबरदस्ती रह रहा है। साक्षी की प्रताड़ना से प्रार्थी की पत्नी का देहांत 25/6/2024 को हो गया। तो दोस्तों यही बात मुझे इतना खराब लगी कि देखिए, मेरी पहली माता जी जो है वो तो 2015 में ख़त्म हो गई थी, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है प्रार्थी की पत्नी,
मतलब इन्होंने ये नहीं लिखा कि दूसरी पत्नी। अरे जब आपने कर ली थी, रजिस्टर्ड मैरिज करी थी पिताजी आपने दूसरी, तो आप उसमें लिख देते कि मेरी जो दूसरी पत्नी थी वो साक्षी की प्रताड़ना से प्रार्थी की पत्नी का देहांत हो गया 25/6/2024 को। अब इस बात को भी 1 साल होने जा रहा है। यहाँ पे तो साक्षी की जगह पे ना आपकी माता जी का नाम आना चाहिए, आपका नाम आना चाहिए, आपका नाम आना चाहिए था। तो बात ये है दोस्तों कि भैया हम तो रहते हैं ऊपर सुरक्षा के साथ, मैं सुरक्षा के, तो हमारी सुरक्षा हमें हमारी रक्षा के लिए दी गई है, समझ रहे हो? बदमाशी दिखाने के लिए, किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं दी गई है। आप लोग समझदार हैं, इतना तो समझते ही हैं। तो ये जो आरोप लगाया है ये इतना गंदा आरोप है और इतना कष्टमय आरोप है कि इन्होंने हम लोगों पे, मुझ पे और साक्षी पे मुकदमा लिखवाने के लिए अपनी मृत पत्नी तक को ढाल बना लिया कि किसी तरीके से बस FIR हो जाए भैया मेरे लड़के तो अपनी माँ, अपनी बहनें, अपने बाकी के बच्चों को बनाते थे, फिर वो एक्सपायर हो गई तो उन्हें मतलब शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। देहांत के बाद 26/4/2024 को रात में 10:30 बजे घर में मातम का माहौल था। वो तो हमें पता है कितना मातम का माहौल था। साक्षी व उसके साथ 3 अन्य द्वारा कहा गया कि नटनी मर गई, अब बुढ़ा नट मरेगा। ये दोस्तों जाति सूचक शब्द होते हैं, ये बात मुझे अजितेश से ही पता चली थी। मुझे ये पता भी नहीं था कि इस टाइप के भी कुछ जाति सूचक शब्द होते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं पब्लिक के द्वारा, और इस इंसान ने मतलब मुझ पे ये ब्लेम लगा दिया। बुढ़ा नट मरेगा, जिसमें घर में लोग आए लोगों ने विरोध किया तो साक्षी, अजितेश, 3 अन्य द्वारा हाथापाई की गई। कहा गया कि सालों नटो पंडितों से टकराओगे। ओ माय गुडनेस, साक्षी से शादी क्या कर ली, मेरी मतलब बिरादरी चेंज हो गई। पिताजी यार कमाल करते हैं आप, ये तो हद कर रखी है आपने। मतलब है ऐसे चिल्ला रहे थे वो वीडियो में, पूरे यूट्यूब पे, पूरे फेसबुक पे उस दिन की जो वारदात थी वो देखी गई थी। जो वो जतिन गाली बक रिया था, इस बात की गवाह स्वयं पुलिस है। और आप कह रहे हैं कि घर वालों ने विरोध किया। अब आपको समझ में आया दोस्तों हमारे वीडियो बनाने से इनको क्यों दिक्कत है। इनके घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे, लेकिन ये पुलिस को सबूत नहीं दे पाए उस दिन का कि हमने इन्हें गाली गलौज करी, मारपीट करी। वो 3 अन्य कौन थे? हाँ, अन्य कौन थे? 3 यही दे देते फुटेज निकाल के, भैया ये 3 अन्य थे और ये साक्षी मिश्रा। सामने आने पे पहचान लिया जाएगा, सामने आने पे पहचाना जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। विरोध किया और हाथापाई की गई। 3 अन्य के द्वारा हाथापाई की गई। कहा गया कि सालों नटो पंडितों से टकराओ, ये बात मैंने आपको बता दी। अंत कर दिया जाएगा। एक तो नटनी मर गई, अब 13 नंबर है। साक्षी का गनर मूक दर्शक बना देखता रहा। वो देखते रहे, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आप पूरा परिवार 100 डायल की 2 गाड़ियों से नहीं संभाले पा रहे थे। और पुलिस सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि पारिवारिक मामला, और आप जितने थे महिलाओं का सहारा ले रहे थे, अपनी बहनों का, अपनी मम्मी का, और ये टम्मी का, और बहनों के बच्चों का, इधर उधर वालों का। दोस्तों वो वीडियो पड़ी आप लोगों ने देखा होगा। आप कहोगे तो मैं लगा भी दूंगा। उसमें देखना कौन अन्य 3 दिखाई दे रहे हैं हमारी साइड से। साक्षी गनर मूक दर्शक बना देखता रहा। प्रार्थी व उसके परिवार वालों के विरुद्ध एक मुकदमा साक्षी द्वारा दिनांक 19/6/2024 के दर्ज कराया। प्रार्थी का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। प्रार्थी का मुकदमा इसलिए दर्ज नहीं हुआ क्योंकि आप कोई सबूत नहीं देते हैं, इसलिए नहीं होता है। आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? और ये ऐसी बातें लिखवाओगे तो कहाँ से हो जाएगा? कोई जेन्युइन रीजन तो लिखवाओ और सबूत दो प्रशासन को। क्यों नहीं लिखेगा प्रशासन मुकदमा भाई? और एंड में यही लिखा हुआ है कि साक्षी, अजितेश और वह 3 अन्य जिनके द्वारा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, सुनो इस्तेमाल किया गया, गाली गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई। अजितेश, अरे कुछ तो दे देते यार, इसमें कुछ एक बात तो वो कर देते कि कुछ तो ऐसा दे देते कि पुलिस को लगता हाँ भाई हरीश बाबू आप यहाँ पे सही हैं, हम आपका मुकदमा लिख दे रहे हैं। तुम कैसे जाति सूचक शब्द बोल रहे थे? अरे वो कोई बात नहीं, लिखवान दो मनगढ़ंत। और ये पता नहीं किससे ये एप्लीकेशन है तैयार करवाते हो आप, कौन आपका वकील है जो इस तरीके का आपको एडवाइस देता है। दोस्तों अंत में लिखा है कि धमकी दी गई संबंध में तुरंत मुकदमा थाना इज्जत नगर पर पंजीकृत कराए जाने का आदेश करने की कृपा की जाए, जिसे प्रार्थी को न्याय मिल सके। और इनके पिताजी का नाम लिखा हुआ है, साक्षी के पिता
कि ऊपर तक पहुंचे। अबे लास्ट में ये साक्षी के पिताजी की बात कहां से आ गई, जब मेरा आपका साक्षी का मुचैटा चल रहा है, मुझसे बुराई चल रही है। और तुम क्या कह रहे थे सीओ साहब के सामने, जब मैंने ये बात रखी थी कि सर ये मेरे फादर को लेके आते हैं बीच में, इनसे पूछिए मेरे फादर का नाम क्यों। नहीं साहब, हम तो उनका नाम बिल्कुल नहीं लाते। कितने सीधे बन गए कह थे रहे ना, थे कि जो तुम बाप साक्षी के पिता को जो काम करना चाहिए वो ये दोनों कर रहे हैं। हाँ। तो हम तो भैया हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपना हक रख रहे हैं, हम और अधिकार भी कुछ नहीं मांग रहे हैं तुमसे ना। तुम जो बेच के दबा लिए हो पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। हम बस इतना चाह रहे हैं कि जब तक हम कहीं स्टेब्लिश नहीं हो जाते, हम इस घर में रहना चाहते हैं जिसे आप बेचना चाहते हैं। तो पिताजी आप चिकने घड़े हो चुके हैं, आप पे कितना ही पानी डालो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पानी डालने से मतलब आपसे कितनी भी निवेदन किया जाए, कितना भी रिक्वेस्ट करी जाए, कितना भी विवान की आपको क्या कहते हैं उसे वो दिया जाए, मतलब क्या कहते हैं वो आप लोग कमेंट करके बता देना। दिलासा नहीं, मतलब विवान का हवाला दिया जाए, ये कह सकते हैं। आप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सिर्फ अपने रिश्तेदारों को खुश करने में लगे रहो और ऐसे एप्लीकेशन देते रहो। दोस्तों और भी एप्लीकेशन है, उसको आप कल पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है ना। और जिसे ये एप्लीकेशन चाहिए हो, ठीक है ना, प्राइवेसी पर्पस की वजह से हमने एप्लीकेशन इसमें लगाई नहीं है। जिसे चाहिए हो हमें व्हाट्सएप कर देना, हम ये भेज देंगे, ठीक है ना। लव यू दोस्तों, ऐसी सपोर्ट बनाए रहिए। हमारे हक अधिकार के लिए आप लोग जैसे आवाज़ उठा रहे हैं वैसे आवाज़ उठाते रहिए। कोई देखे ना देखे, आप लोग देख रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है। मतलब तुम्हारे पिताजी ने तुम पे भी SC/SG मुकदमा लिखने के लिए कुछ भी कौन क्या है ये सब, कौन एडवाइस देता है ये सब, कौन सा वकील है तुम्हारा? और कितने सीधे बन जाते हो ना तुम लोग। हम अधिकारियों के सामने कैसे, वो मेरी बहन जी बाल हम और वीडियो बनाते हैं तुम्हें सीओ साहब ने जब इनसे ये बात कही कि भैया जब ये लोग वीडियो बना सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं बनाते हो। आज फिर से तुम लोगों से कह रहा हूं बाप की कमाई से इतने महंगे महंगे फोन तो तुम लोगों ने ले रखे हैं, मेरे बड़े भाई ने भी, मेरी बहन, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों से ये कहना चाहता हूं ये फोन के आप लोग भी वीडियो बना सकते हैं, आप लोग को भी अधिकार है वीडियो बनाने का। हम लोग मारपीट करते हैं, हम लोग नीचे आते तो सीसीटीवी से निकाल के दे दो, वरना अपने मोबाइल में बना लिया करो चुपचाप। हम तो खुले में बनाते हैं, तुम लोग चुपचाप बना लिया करो। बोला गया था हम पे टाइम ही नहीं है, मतलब तुम पिट रहे हो। सीओ साहब ने पूछा तो कह रहे हम पे पिटने का टाइम है, हमें वीडियो बनाने का टाइम नहीं है। इतने लोग रहते हो नीचे, किसी इस तरह की एप्लीकेशंस लिखने का टाइम है, उल्टी सीधी आरोप लगाने का तुम पर टाइम है तुम लोगों के पास, लेकिन तुम पर वीडियो बनाने का टाइम नहीं है। अगली वीडियो, अगली जो एप्लीकेशन है दोस्तों, ये उसमें वो आपको पढ़ के दिखाएंगे और सुनाएंगे। और जिसे भी हमारी बात झूठी लग रही है वो हमसे व्हाट्सएप करके मांग लेना। ये उसमें ये भी आरोप लगाए कि हम लोग अनैतिक काम करते हैं ऊपर वाले पोर्शन में, मतलब धंधा कराते हैं हम इनके हिसाब से। इतने शर्म, अरे कितने गिर गए, इतने मैंने क्यों उस दिन गिर गए? गुस्से में बोला था ना, आज मोहब्बत में बोल रहा हूँ पिताजी, तुम्हें प्लास्टिक के कीड़े ही पड़ेंगे। जो तुमने आरोप लगाए, इतनी सारी एप्लीकेशनें निकल के आई हैं जनसेवा केंद्र से और खुद चल के आई हैं। एक ही रोना वीडियो बनाते हैं। अरे हमारे पास साधन ही है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ना कि इनके ये झूठे आरोप सिद्ध नहीं हो पाते हैं और हम लोग की सिर्फ वीडियो बनाने की वजह से, इसलिए इनको हमारे वीडियो रोका जा रहा है वीडियो बनाने से। रोक लेना, कैसे रोका जाएगा? ठीक है दोस्तों, नमस्ते, बाय, ओके।